हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग घातांक और करनी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ बेसिक और कुछ फार्मूला जो है आप लोग को बेसिक बात बता देते हैं। क्या है घातांक और करनी? देखिए, घातांक का मतलब होता है क्या कि पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर। यानी कि पावर, मान लिया जाए कि 5 और पावर 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा 2। ठीक ना। करनी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि √5, तो ये रूट जो दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा? करनी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह कुछ बेसिक जो है बात आप लोग को बता देते हैं। कुछ फार्मूला भी है। देखिए, फार्मूला जैसे कि आप लोग को याद रखना है, a पर पावर m गुना a पर पावर n। यदि बेस, नीचे वाला को बेस कहते हैं, ऊपर वाला को पावर कहते हैं। यदि बेस यानी कि आधार, बेस सेम रहेगा गुना के रूप में, तो पावर क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो a पर पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक ना। तो एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 5 प्लस 3, पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है। तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 3 8। उसी तरह ये फार्मूला को याद रखना है। 2 नंबर फार्मूला है, यदि a पर पावर m रहे भाग a पर पावर n रहे, तो इसका क्या फार्मूला होता है? यदि बेस सेम रहेगा भाग में, तो पावर घटता है। पावर क्या होता है? घटता है। तो क्या हो जाएगा? a पर पावर m माइनस n। ठीक ना। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक ना। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 पर पावर 3 भाग 2 पर पावर 2, इस तरीक़ा से रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 पर पावर 1 का मतलब 2। ठीक है। अब एक और फार्मूला है कि यदि a पर पावर m रहे, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर पावर n रहे, यानी पावर पर पावर रहे। पावर पर पावर रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों पावर को गुना कर देते हैं, a पर पावर m गुना n। ठीक ना। इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, a पर पावर m n। ठीक ना। दोनों पावर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक ना। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है। ठीक है ना। कुछ और फार्मूला है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि रहेगा a पर पावर माइनस n रहेगा, a पर पावर माइनस n। तो इसको किस तरीक़ा से बनाएंगे? तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है कि a बेस जो है इसके नीचे 1 छिपा रहता है। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हटाने के लिए 1 ऊपर कर दिया जाता है और 1 को ऊपर कर दिया जाता है, n a को नीचे, और पावर n हो जाएगा। ठीक ना। ये भी एक तरह से फार्मूला ही है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लिया जाए रूट है। ठीक ना। करनी में कुछ देख लेते हैं फार्मूला। करनी में जैसे कि रूट है, रूट का मान होता है 1/2। ठीक है। और मान लिया जाए कि यहाँ रूट है और यहाँ करनी में 3 है, तो इसका मतलब हो जाता है 1/3। उसी प्रकार से यदि रूट करनी 4 है, तो इसका मतलब हो गया 1/4। ठीक ना। इसी तरीक़ा से बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ रूट का मतलब 1/2, यहाँ 2 जो लिखा है, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता है करनी में। ठीक है ना। ये छिपा रहता है 2। आगे देखते हैं कि यदि a पर पावर 0 रहे,
a पर पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये भी क्या है, फार्मूला ही है, ठीक ना। मान लिया जाए कि 100 है, इस पर पावर यदि 0 दे देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से ले लेते हैं कुछ और फार्मूला। a पर पावर m गुना b पर पावर m इस तरीक़ा से रहेगा। तो इसका क्या बनेगा, तो a b बेस दोनों जो है अलग अलग है और पावर क्या है, सेम रहेगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, a b इस पर पावर हो जाएगा m, क्योंकि जो बेस है दोनों गुना हो जाएगा और पावर में जो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से एक और फार्मूला देख लेते हैं, b बटा a इस पर पावर माइनस n लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे, अभी बताए थे कि माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हर रहता है, जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं, जो ऊपर अंश है उसको नीचे कर देते हैं। a बटा b पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, a पर पावर n बटे b पर पावर n, ठीक ना। उतार लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 5 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 125। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग को रेलवे में या एसएससी हो, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ 5 पर पावर 2 लिखा हुआ है गुना 5 पर पावर 3 और गुना 125 जो लिखा हुआ है, 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी फार्मूला बताए थे कि बेस सब सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 3 3 6 2 8, 5 पर पावर 8, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझते होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 पर पावर m और फिर पावर m दिया गया है बराबर 512। तो इसमें क्या करना है, m का मान निकालना है। किसका, m का मान निकालें, ठीक ना। m का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 पर पावर m दिया गया है और पावर m बराबर 512। 512 को लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर बेस में 2 है तो इसको भी 2 के रूप में तोड़ना है, तो 2 पर पावर 9 लिखेंगे 512 को, ठीक ना। आप लोग खंड करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 2 पर पावर m है तो यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और बराबर 2 पर पावर 9। बेस सेम है तो बेस हट जाएगा और पावर बेस सेम रहेगा तो आपस में पावर भी सेम हो जाएगा। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9, और स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 3, और m का वैल्यू 3, ठीक ना। उतार लीजिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन है रूट 2 पर पावर x बराबर 64 में x का मान निकालें। इसमें देखिए x का मान किस तरीक़ा से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रूट 2 पर पावर x, पावर में कुछ भी रहे, x रहे, y रहे, z रहे, उसका मान निकालना होता है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूट है, तो रूट क्या करेंगे, रूट को यदि इस पार दे देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर, यानी 64 गुना 64 2 बार, ठीक है। अब देखिए 2 पर पावर x है, 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, और यहाँ पर भी 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 6, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए
कि बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 6 + 6, ठीक ना। तो 2 पर पावर x है तो 2 पर पावर 6 6 12, ठीक ना। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि बेस यदि बराबर रहेगा तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझते होंगे, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया है। यदि 2 पर पावर x + 6 बराबर 8 पावर x + 1 हो तो x का मान निकालें, और 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक ना। देखिए सवाल जो है देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये हार्ड सवाल है नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आज बगल में कुछ प्रोग्राम है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 पर पावर x + 6 बराबर 8 पर पावर x + 1 लिखा हुआ है। देखिए 2 पर पावर ये कुछ है, इसको भी 2 के टर्म में तोड़ना है। तो 2 पर पावर x + 6 इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और पहले से पावर है x + 1, तो पावर पावर गुना हो जाता है। तो 2 पर पावर x + 6 है तो 2 पर पावर ये कितना हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा, 3 दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक ना। बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x + 6 बराबर 3x + 3, ठीक ना। तो क्या करेंगे, x वाला को एक साथ, बिना x वाला को एक साथ। तो 6 प्लस में 3 है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, ये x प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में। 6 में से 3 घटेगा 3, और 3x में 1x घटेगा तो 2x, 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, ठीक ना। तो 3/2 किस में ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। आप लोग देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। 2 पर पावर x + 6 लिखा हुआ है बराबर 8 पावर x + 1। यहाँ पर देखिए बेस में 2 दिया गया है, जब ये बेस 2 बनाएंगे और बेस के टर्म में टूटेगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख दिए, और पहले से पावर है और पावर पावर गुना होता है, ठीक ना। और 2 पर पावर x + 6 और 2 पर पावर ये 3x हो जाएगा, और 3 गुना 1 3 हो जाएगा। बेस सेम रहेगा तो पावर भी सेम कर देंगे। x + 6 बराबर 3x + 3। तो क्या किए, 6 ज्यों का त्यों, 3 प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, 3x, x इधर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में। 3x में 1x घटेगा तो 2x, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग उतार लीजिए। और आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।